हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है दो गोरैया, जिसे लेखक भीष्म सहनी ने लिखा है। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं लेखक भीष्म सहनी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। लेखक भीष्म सहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था, जो हिंदुस्तान में है। लेखक एक साहित्यकार एवं एक उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उन्हें तमस नामक पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लेखक भीष्म सहनी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं गुलेल का खेल, हनुस, कबीरा खड़ा बाजार में इत्यादि। लेखक का जन्म 2003 में दिल्ली में हुआ था। दो गोरैया नामक कहानी लेखक के घर की आप बीती कहानी है। लेखक के घर में कुल 3 लोग रहते थे, लेखक के माताजी और लेखक के पिताजी। लेखक के घर के आंगन में एक बड़ा सा आम का वृक्ष था, जिस पर बहुत सारे पक्षी डेरा डाले रहते थे। उन्हीं दिनों लेखक के घर में 2 गोरैयों ने लेखक के पंखे के ऊपर एक घोंसला बना लिया था और उसी घोंसले में चींची कर बड़े मजे से गाना गाती थी। 2-3 दिन तक लेखक के पिताजी ने यह देखा और देखने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि इन गोरैयों को यहाँ से उड़ा दिया जाए। उन्होंने गोरैयों को उड़ाने का प्रयास किया, जोर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, लेकिन गोरैया नीचे झांकती और चींची कर उड़ जाती और उड़ने के बाद फिर वापस आ जाती थी। यही क्रम 2-3 दिन तक चलता रहा और लेखक के पिताजी बार बार उस गोरैया को वहां से उड़ाने का प्रयास करते और बार बार किसी तरह और कभी खिड़की से, कभी रोशनदान इत्यादि से वह घर में आकर प्रवेश कर जाती थी। लेखक के पिताजी बार बार उसे उड़ाते। जब लेखक रात में सारे लोग सो जाते तो वह गोरैया रात में पता नहीं किसी न किसी माध्यम से घर के अंदर प्रवेश कर जाती थी। लेखक के पिताजी ने इन सारी चीज़ों को देखा और एक दिन उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने गोरैया को वहाँ से हटाने की कोशिश की और हटाने के क्रम में उन्होंने एक लाठी मंगवाई और पंखे पर उन्होंने लाठी से उन घोंसलों को हटाना चाहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोंसले पर लाठी से हटाने का प्रयास किया तो देखते हैं कि 2 गोरैया की नन्ही बच्चे नीचे झांक रहे हो और चींची कर रहे हो और माना लेखक से पूछ रहे हो कि हम आ गई हैं और हमारे माँ बाप कहाँ हैं। जैसे ही लेखक ने गोरैया के दोनों बच्चे को देखा, वो अवाक रह गए और उन्होंने डंडे को नीचे किया और वो आकर सोफे पर बैठ गए। जैसे ही वो आकर सोफा पर बैठते हैं तो देखते हैं कि दोनों गोरैया वापस से उस घोंसले में जाती है और अपने नन्हे बच्चों को चुगा डालने लगती है और खिलाने लगती है। यह देखकर लेखक हंसने लगते हैं और लेखक उस बच्चे को वहाँ से नहीं हटाते हैं। बच्चों, ये थी आज की आपकी कहानी का सारांश। आज मैं आपको इस कहानी के अलावे इस कहानी में कुछ शब्दार्थ हैं जिसे मैं आपको लिखने के लिए कहूँगी, जिसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख लेंगे। यह आपका शब्दार्थ है। पहला शब्दार्थ है डेरा, दूसरा शब्दार्थ है सीरा, तीसरा है सहसा, चौथा शब्दार्थ है ठिठकना, 5वां है अवाक और 6ठा शब्दार्थ है चुग्गा, जिसे आप कॉपी में लिख लें। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें।